Hello people, I am Yuvraj Bansal and welcome to our YouTube channel Only Tech Today. आज से हम अपनी C++ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम जो पैटर्न प्रिंटिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम एक काफ़ी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैटर्न प्रिंटिंग टाइप क्वेश्चंस का एंड धीरे धीरे करके हम अप्रॉक्स कुछ 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे जो कि पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर ही बेस्ड होंगे एंड धीरे धीरे करके इनका लेवल्स एकदम बढ़ता जाएगा और लास्ट वाला क्वेश्चन तो एडवांस लेवल का होगा। उसे जिसने कर लिया मींस उसको वो पैटर्न प्रिंटिंग का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। अब वो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो अपना पैटर्न है वो ये वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज का अपना पैटर्न है ये, काफ़ी बेसिक है, मुझे पता है काफ़ी बेसिक है, आप भी कह रहे होगे बहुत बेसिक है, पर हम स्टार्ट तो बेसिक से ही करेंगे, राइट। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं आज। इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले तो हम बेसिक चीज़ें लिख लें, दैट इज़ हैश इंक्लूड IOStream using namespace std and int main और ऐसे किया। अब देखिए अब हमें आगे इसके बनाना है। हमें क्या बनाना है, कुछ इस तरह का कि देखिए इसमें 4 रो हैं। जैसे हम यूज़र से कोई इनपुट लेंगे कि उसे कितने रो का पैटर्न चाहिए और कितनी रो का चाहिए और कितनी कॉलम का चाहिए। तो पहले हम उससे यही इनपुट लेंगे और हम उससे ये इनपुट नहीं लेंगे कि कितने रो का कितना चाहिए। हम एक स्क्वायर पैटर्न में ही प्रिंट पैटर्न बनवाएंगे इस तरह का। ऐसा नहीं कि रो 4 हैं और कॉलम 3 है, उस तरह का आएगा पर आगे आएगा। फिलहाल हम अभी इसी तरह का बना रहे हैं जो सबसे बेसिक है। तो सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेते हैं कि उसे कितनी लाइन का पैटर्न चाहिए। इनपुट लेते हैं इंट n sin n। यूज़र से हमने इनपुट ले लिया है। अब सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि इनपुट तो हमने ले लिया। जैसे हमने इनपुट डाला 4, तो वो इनपुट को लेकर उसे कुछ ऐसा करना है कि वो बार बार चले, तभी तो ऐसे होगा, वरना हम मैनुअली थोड़ी ना बार बार ऐसे पैटर्न को स्टार को प्रिंट करेंगे। वो थोड़ी ना ऐसे कोडिंग थोड़ी ना होती है। तो मतलब हमको कुछ लूप तो चलाना ही पड़ेगा, तभी जाके अपना प्रोग्राम इस तरह का बन पाएगा जो जितने लाइन का अपन को कोड चाहिए उतने लाइन का बन जाए। तो सोचते हैं कौन सा लूप यूज़ करें, फोर लूप या वाइल लूप। मैं कहता हूँ भी वाइल लूप यूज़, वो ज़्यादा इसमें हेल्पफुल होगा। वाइल लूप को हमने यूज़ किया और इसमें कुछ ऐसे करते हैं आई लेस देन इक्वल टू एन। अब आप बोलेंगे आई क्या है, तो उसे हम अभी डिफाइन करेंगे। आई को हमने यहाँ डिफाइन किया। आई को छोड़ के इंट रो कर देते हैं, रो इज इक्वल टू 1। आई नहीं रखते हैं, रो रखते हैं। रो एंड कॉलम को ही अपन अपने वेरिएबल्स बनाते हैं। तो अपना ये आ गया कि हमने कब तक चलाना है, रो की वैल्यू अभी 1 है और तब तक चलो जब तक n तक ना पहुंच पाओ, इतनी देर तक उसे चलना है। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब हमें करना होगा कि एक और वाइल लूप चलाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अभी तो क्योंकि रो प्रिंट हुई है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाना है, सॉरी हाँ, उसके बाद नेक्स्ट रो पे जाना है, फिर पूरे कॉलम को प्रिंट करना है उस तरह से। एक और बार एक और चीज़ अपन को लेनी पड़ेगी अभी, इंट कॉलम। तो इंट कॉल इज इक्वल टू 1। फिर इसके लिए अलग से एक वाइल लूप चलाना पड़ेगा, तो वाइल लूप अपन चलाएंगे इन कॉल लेस देन इक्वल टू एन एंड इस तरह से। और अब हम एक कॉलम के अंदर हैं, सही बात है। कॉलम के अंदर अपन आ गए। सो अपन को प्रिंट क्या कराना है वो लिखते हैं, सी आउट स्टार
एक स्पेस दे देते हैं जिससे थोड़ा व्यवस्थित लगे। व्यवस्थित से मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज लगे, वरना बहुत खिचड़ी सी बन जाएगी वहाँ पर। इसलिए इसी तरह से बनाते हैं, थोड़ा स्पेस देके। और ये हो चुका है। अब ऐसे अगर अभी इसको रन कराया तो ये एक वाइल इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और कुछ नहीं चलेगा, है ना। इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। अभी जैसे मैंने डाला 4, एक बार और चलाते हैं। मैंने नम लॉक चालू नहीं किया, 4 डाला, एंटर किया, ये फंस चुका है कि इनफाइनाइट लूप में, तो मुझे इसे करना पड़ेगा स्टॉप। अब इनफाइनाइट लूप में क्यों फंसा, क्योंकि यहाँ पर कॉलम इज इक्वल टू 1 था, हमने कॉलम को बढ़ाया ही नहीं। तो यहाँ पे जब अपन वाइल लूप के अंदर जा रहे हैं तो बार बार वो 1 ही हो रहा है, तो वो कभी नंबर्स n से बढ़ा जा ही नहीं रहा है, तो वो इस वाले वाइल लूप से भी बाहर निकलेगा ही नहीं। तो इस वाले वाइल लूप से वो बाहर निकले, उसके लिए हमें कॉलम को प्लस प्लस करना होगा। कॉलम इसका मतलब होता है, प्लस प्लस का मतलब यही होता है कि कॉल इज इक्वल टू कॉल प्लस 1। अगर हमें कॉल इज इक्वल टू कॉल प्लस 1 करना है तो सिंपली कॉल प्लस प्लस कर दो, उसका मतलब यही होगा। ठीक है, तो मैंने उसको हिंट के लिए ऐसे लिख दिया। अब हमने कॉल प्लस प्लस कर दिया, तो अब ये इस वाले वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा जब वो n से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब अपन ने आई रो को प्लस प्लस नहीं किया तो वो वहीं रुक जाएगा। तो रो को भी कर देते हैं एक बार, वरना इनफाइनाइट लूप फिर भी चलेगा। मेरे ख्याल से कोड बन चुका है अपना। मैंने डाला 4। हाँ, अभी क्या गलती हुई है, एक लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एंटर नहीं दबाया। एंटर नहीं दबाया तो वो कॉलम से कॉलम एक पूरा कॉलम प्रिंट करने के बाद अगली रो पे नहीं जा रहा है। एक पूरी रो प्रिंट करने के बाद अगली रो पे नहीं जा रहा है वो। तो एक एंटर दबा देते हैं जिससे वो अगली रो पे चला जाएगा। अब वो अगली रो पे चला गया है। अब करते हैं हम इसको रन। रन किया, अब डाला हमने 4। सो यस, कोड डन। कोड तो भाई चल गया। एंड आई होप समझ में भी आया होगा। मैं एक बार और फिर भी समझा देता हूँ कि हमने इसमें किया क्या है। देखिए, हमने पहले इनपुट लिया, यहाँ पर इनपुट हो गया, यहाँ पर इंट रो इज इक्वल टू 1। ओके, इतनी बात ठीक है। अब हमने चलाया एक वाइल लूप। वाइल लूप चलाया, रो लेस देन इक्वल टू एन, यानी रो यहाँ पे 1 था, एन अपन ने डाला 4, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ मीन्स यहाँ ये वाइल लूप रन करेगा। इसके अंदर अपन गए, अपन को पता चला कॉल इज इक्वल टू 1 है, अपन ने कहा ओके कॉल इज इक्वल टू 1 है। फिर अपन गए दूसरे वाइल लूप के अंदर, अपन को याद था कि अच्छा कॉल इज इक्वल टू 1 था, तो कॉल और एन इज इक्वल टू 4 है, तो 1 इज लेस देन 4। तो इस वाइल लूप के अंदर भी अपन जाएंगे। इस वाइल लूप के अंदर गए तो अपन को पता चला अच्छा उसने बोल रखा है सी आउट करना स्टार और स्पेस को, तो उसने कर दिया एक स्टार और स्पेस को प्रिंट। और हमने कर दिया सी प्लस कॉल प्लस प्लस। कॉल प्लस प्लस कर दिया, नहीं कॉल इज इक्वल टू 2 हो गया। अब वो वापस इस वाइल लूप के अंदर गया, 2 इज लेस देन 2 अब भी छोटा है 4 से, तो ये वाला वाइल लूप फिर से चलेगा, स्टार फिर से प्रिंट होगा। अब कॉल की वैल्यू 3 हो गई आफ्टर दिस कोड। अब कॉल 3 अब भी 4 से छोटा है तो फिर से ये रन करेगा। अब कॉल की वैल्यू 4 हो गई। अब क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू लगाया था इसलिए फिर से रन होगा, 4 बार रन होगा। अब एक बार और स्टार प्रिंट हो गया, 4 बार स्टार प्रिंट हो गया। सो ये हो चुका है। हाँ, यस। तो अब कॉल की वैल्यू 5 हो चुकी है। कॉल की वैल्यू 5 हो गई, तो अब ये वाइल लूप के बाहर आ गया। अब ये वाइल लूप के बाहर आ गया तो इसने देखा सी आउट लिखा है एंटर, यानी एक एंटर मार दो भाई। ये 4 स्टार प्रिंट कर दिया, उसने मार दिया एक एंटर। एंटर मारा और उसने रो को प्लस प्लस कर दिया, यानी रो इज इक्वल टू 2 हो गया। रो इज इक्वल टू 2 हो गया। फिर हो गया इस वाले वाइल लूप के यहाँ, तो 2 इज लेस देन 4, यस, तो ये फिर से रन होगा। और उस हमने यहाँ पे कॉल को रीडिफाइन कर दिया, तो कॉल की वैल्यू तब हो चुकी थी 4, हमने ये लिख दिया ये वाली लाइन। इसकी वजह से कॉल इज इक्वल टू 1 हो गया दोबारा से, मीन्स दोबारा से ये प्रोग्राम पहले जैसे रन करेगा। सो इसलिए दोबारा वैसा का वैसा ही पैटर्न प्रिंट हो गया। इस तरह से ये कोड रन कर रहा है। ऐसे ही ये रो 4 बार जब जब तक
रो इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तब तक एक और रन करेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। जैसे ही रो इज इक्वल टू 5 होगा कि ये थी इस प्रोग्राम की। एक बार और रन करके दिखा देता हूँ दूसरी वैल्यू के साथ। एन इज इक्वल टू मैंने डाला अब 6, एन इज इक्वल टू 6 डाला तो बढ़िया प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। ऊपर ये रो को चेक करें, 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट शेप आया है, परफेक्ट पैटर्न आया है, स्क्वायर शेप का आया है, बिल्कुल सही है। सो ये प्रोग्राम डन हो चुका है। अपना जो पहला पैटर्न था क्वेश्चंस का, पैटर्न प्रिंटिंग क्वेश्चंस का जो अपना पहला क्वेश्चन था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आया हो ये प्रोग्राम, ये कैसे वर्क कर रहा है एंड कैसे मैंने एक एक कोड की लाइन, एक एक वर्ड आपको इसका समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।